अनएजुकेटेड जैसी कोई चीज ना हो, सारे लोग एजुकेटेड हो। उसके लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, फ्री में सबको एजुकेट कर सकता हूँ। दिस इज माई बेस्ट गोल, और यही मेरा सबसे बढ़िया गोल है, और यही मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल डू इन माई फ्यूचर। तो आफ्टर वर्क मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आता रहो जिसमें आप लोग की अवेयरनेस फैले। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बात समझ लेते हैं, इनकम टैक्स कब लगता है? हमारे प्रॉफिट पे लगता है। अब अगर हमारे प्रॉफिट पे इनकम टैक्स लगता है तो हम कैसे करेंगे कि इनकम टैक्स कैसे, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि अब मान लीजिए हमने 10 लाख का प्रॉफिट किया तो 10 लाख के ऊपर 30% के इनकम टैक्स लगा देंगे। नहीं, इस तरह से इनकम टैक्स कभी भी नहीं लगता। इनकम टैक्स जो लगता है वो कुछ अलग तरीके से लगता है, उसका एक स्लैब होता है। ज्यादातर हम न्यू रेजिम फॉलो करेंगे तो हम न्यू रेजिम की बात करने वाले हैं कि टैक्सेस किस तरीके से इम्पोज होते हैं, क्या क्या होते हैं और क्या क्या नहीं होते। तो मेन चीज जो हमारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनकम टैक्स का जो स्लैब है ए वाई 25-26 के लिए। ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। असेसमेंट ईयर 25-26 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? फिनेंशियल ईयर हमारा 24-25 के लिए। एक बात कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, फिनेंशियल ईयर अगर हमारा इस वक्त फिनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है तो हमारा असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखने वाली चीज है। तो आज हम एक बार इनकम टैक्स का स्लैब डिस्कस कर लेते हैं। कुछ हमारे जो लिमिट्स हैं कितने कितने, मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि हमारा जो, अगर मान लीजिए हमारा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ के ऊपर होता है तो उस वक्त हमें टैक्स ऑडिट की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर जो हमारा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। और अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो हमें जीएसटीआर 9C भी फाइल करने की जरूरत होती है। 9C मतलब जीएसटी ऑडिट। इसी तरीके से हम अपना इनकम टैक्स स्लैब समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम टैक्स स्लैब।